चलिए हेडिंग डाल दिए कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। देखिए इसको वन शॉट में हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ से 2 to 3 मार्क्स श्योरिटी के साथ, इसलिए थोड़ा सीरियस होके देखना, शर्माना मत तुम लोग। नाउ लेट्स सी, सबसे पहले एक्सिस, एक्सिस कितना होता है? वैसे देयर आर 3 एक्सिस, एक्स वाई, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और एक थर्ड एक्सिस जो होता है वो जेड एक्सिस होता है, तब ना 3D कहते हैं। तो 3D कभी भी बोर्ड पे नहीं बनेगा सर, और तीनों का जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको ओरिजिन कहते हैं। ऑल द एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 3 पेन्स दीजिए हमको, कोई भी दीजिए, यही दीजिए। ये पेन देखो, ये 3D स्ट्रक्चर होता है। 3D कभी भी 2D, हमारा बोर्ड कैसा है फिगर है, 2D फिगर है। 2D फिगर पे 3D स्ट्रक्चर कंप्लीटली नहीं बन सकता, ये 3D स्ट्रक्चर होता है। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। तो तीनों एक्सिस को इसीलिए आप जो 3D में कहते हैं ना, मतलब ऑल डायमेंशंस आपको दिखेगा। 3D जो मूवी वगैरह होता है उसमें ऑल डायमेंशंस दिखेगा, दैट इज 3D। तो 3D जब भी होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, बट इन 10th लेवल, हमको 10th लेवल में क्या पढ़ना है? ओनली 2D, 2 ही एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इन हायर स्टैंडर्ड इन 11th and 12th यू विल स्टडी अबाउट जेड एक्सिस ऑल्सो। तो यहाँ 2 ही पॉइंट होगा, एक एक्स कोऑर्डिनेट का होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट का होगा। नाउ लेट्स सी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, और तीनों का जो मीटिंग पॉइंट होता है दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। तो हमको इस स्टैंडर्ड में क्या पढ़ना है सर? 2 ही एक्सिस पढ़ना है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देन लेट्स सी हाउ कैन यू ड्रॉ 2 एक्सिस। एक्स एक्सिस horizontal line is called x axis and vertical line is called y axis. This is origin point O. The right side of origin positive x axis, left side of the origin negative, upper of the origin positive y axis and down the origin negative y axis। मतलब इस पॉइंट, इसमें जो भी पॉइंट लेंगे ना वो पॉजिटिव होगा, इधर वाला पॉइंट सर निगेटिव होगा, अपर वाला पॉइंट पॉजिटिव, डाउन वाला पॉइंट निगेटिव। तो इसी पूरे प्लेन को, ये जिस प्लेन में ड्रॉ होता है, इस प्लेन को, पूरा प्लेन को क्या कहते हैं सर? कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। दिस प्लेन इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन, ये आप लोग जानते होंगे। ये 2D जिसमें ड्रॉ किए ना हम लोग, ये पूरा कार्टेशियन प्लेन था। सपोज कीजिए ये पहले पूरा कार्टेशियन प्लेन था और आपने 2 जब एक्सिस ड्रॉ कर दिया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो ये कितने इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया? 4 इक्वल पार्ट्स में, एंड ईच इक्वल पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ईच इक्वल पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। तो कभी भी कोई भी एंगल, सुन लीजिए पहले, कोई भी एंगल जो सबटेंड होता है ना पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, angle is always subtended from the positive direction of x axis in anti clockwise direction। तो therefore हम लोग भी कैसे चलेंगे? पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तब जो फर्स्ट मिला वो क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तब जो सेकेंड पार्ट मिला दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant। Now let's see, if we will take the any point in first quadrant, then how can you represent? Suppose the point is AA in first quadrant, first point is x coordinate and the second point is y coordinate। A also positive, B also positive, because you can see x is positive and y is positive। कोई भी पॉइंट लीजिए, सपोज कीजिए ये पॉइंट हम लोग ले रहे हैं तो दोनों पॉजिटिव ही आएगा ना। देयरफॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो प्लस प्लस होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? x इज निगेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिप्रेजेंट x कोऑर्डिनेट, देयरफॉर निगेटिव कॉमा पॉजिटिव, एंड द पॉइंट इन थर्ड क्वाड्रेंट x also negative, y also negative, negative negative।
Sign will decide the quadrant of any point, and the fourth quadrant x is positive, y is negative. It means plus minus. Plus minus. You can easily decide the quadrant of any point by seeing the sign of the point. अगर किसी भी पॉइंट का साइन प्लस प्लस है, सपोज करो अभी हम लोग डिस्कस किए थे 3 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, -3, 2 किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा? सेकेंड, नेगेटिव पॉजिटिव, -3 -2 थर्ड क्वाड्रेंट, और 3 - 2 किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन श्योरिटी के साथ है, हाउ कैन यू डिसाइड द क्वाड्रेंट? बाय ऑब्जर्विंग द साइन ऑफ द पॉइंट। साइन से हो गया। अब देखिए, अब देखो इसको अभी लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वीडियो मिलेगा, आप वहाँ से भी छाप सकते हैं। पहले समझ लीजिए, एक शॉट में पूरा क्लियर कर लेते हैं। कोई भी पॉइंट, हाउ कैन वी लेट द एनी पॉइंट एन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी x, 0। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर किसी भी पॉइंट को एक्स एक्सिस पे लेट करना होगा तो x तो रहेगा, एक्स एक्सिस पे x का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, एंड y विल बी 0। और किसी भी पॉइंट को यदि y एक्सिस पे, ये x एक्सिस पे पॉइंट लिए हैं, और अगर सर y एक्सिस पे किसी भी पॉइंट को पुट करना हो या लेट करना हो, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस में कहता है x एक्सिस से, तो वहाँ पॉइंट को लेट करेंगे ना, तो x एक्सिस कह दिया, पॉइंट विल बी x0। y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट क्या हो जाएगा? 0, y। हाउ कैन बी लेट एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस? 0, y, बिकॉज ऑन x एक्सिस, सॉरी ऑन y एक्सिस x is 0, x coordinate is 0, therefore the point will be 0, y। जनरल पॉइंट इज x, y। कभी भी अगर जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? x, y लेट कर लेंगे। लेट करने भी आना चाहिए, इक्विडिस्टेंट वाले में आएगा ये क्वेश्चन, यू हैव टू नो इट प्रॉपरली। जनरल पॉइंट इज x, y। x axis, point on x axis x, 0, point on y axis is 0, y, and the coordinate of origin is 0, 0। Another question, the point where the axis meet each other या intersect each other, जहाँ पे एक्सेस दोनों को इंटरसेक्ट करेगा, that point is called origin, and the coordinate of origin is x, 0, y, 0, means 0, 0। ऑब्जेक्टिव में ये भी एक क्वेश्चन बनता है। क्वाड्रेंट डिसाइड हो गया, पॉइंट डिसाइड हो गया, यहाँ से पॉइंट डिसाइड कर लेंगे। एक टर्म आता है जो अब आता है, वो आता है एब्सिसा और ऑर्डिनेट, जो आप जानते हैं थोड़ा सा। पॉइंट आता है वो आता है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, एक आता है ऑर्डिनेट। व्हाट इज एब्सिसा? एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा। जो किसी भी पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा डेट विल बी एब्सिसा, और जो y कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज नोन एज ऑर्डिनेट। इन अनदर टर्म यू कैन से दैट द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस में माइंड में रखना है सर, अपोजिट हो जाता है y एक्सिस से डिस्टेंस, क्यों अभी दिखाएंगे। और ये हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। हाउ, लेट्स सी, अगर किसी भी पॉइंट, ये पॉइंट है आपका, सपोज कीजिए योर पॉइंट इज 2, 3, तो ये 2 रहा और ये 3 रहा, तो x एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये कितना यूनिट है बताइए? ये डिस्टेंस, ये अगर हम इसका ए बी डिस्टेंस लेट कर रहे हैं और इसको सी, तो ए बी कितना यूनिट है? ए बी इक्वल्स टू ये कितना डिस्टेंस गए आप? ये पॉइंट तक जाने के लिए, किसी भी पॉइंट के लिए यहाँ से कितना यूनिट अपर गए? अप गए, 3 यूनिट अप गए ना। ये देखो यहाँ से 3 यूनिट अप गए, और इस पॉइंट का डिस्टेंस जानने के लिए इधर से 2 ही यूनिट इधर आए, तो ये जो डिस्टेंस 3 यूनिट गए तो वो y कोऑर्डिनेट हो गया ना। 3 यूनिट कौन है? y कोऑर्डिनेट। ए बी इक्वल्स टू 3 यूनिट लिख सकते हैं ना, और 3 कौन है? y कोऑर्डिनेट। इसीलिए y कोऑर्डिनेट जो होगा वो x एक्सिस से डिस्टेंस होगा, सॉरी x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट होगा तो उसको ऑर्डिनेट कहेंगे।
अब कहेंगे कि सर BC का लेंथ हमको बताइए, BC बताइए, तो BC कितना यूनिट है, कितना यूनिट लीजिएगा 3, तो ये 2 ना, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट जो डिस्टेंस लिए आप, तो ये किसका कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया ना, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस था ये, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, लेकिन कोऑर्डिनेट किसका हो गया, एक्स का, देयरफॉर कॉल्ड एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट, इस किसी भी पॉइंट का एब्सिसा जैसे 2, -3 है, तो एब्सिसा ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट। हिंदी अगर जानना चाहे तो इसे ज़रूरत नहीं है आपको, हिंदी में इसको भुज और इसको जो है वो कोटि कहते हैं, बट नॉट नीड। फर्स्ट पॉइंट इज एब्सिसा, सेकेंड पॉइंट इज ऑर्डिनेट। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एब्सिसा, डिस्टेंस में अपोजिट हो जाएगा, ये माइंड में रखना है। एब्सिसा भी क्लियर है, ऑर्डिनेट भी क्लियर है। किसी भी पॉइंट का बताना हो, अगर ओरिजिन में एब्सिसा और ऑर्डिनेट पूछे तो क्या हो जाएगा बताइए, ओरिजिन का एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट मिस्टर 0, एब्सिसा इक्वल्स टू 0 एंड ऑर्डिनेट ऑल्सो 0। ये एक पॉइंट क्लियर है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट, नाउ लेट्स सी डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर हमको कहे पॉइंट ए x1, y1 है, जनरल में कुछ भी लेट कर सकते हैं, एंड द पॉइंट बी इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज x2, y2, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इन जनरल ये फॉर्मूला अभी आपको माइंड में सेट कर लेना है। सपोज कीजिए ये पॉइंट आपका क्या है, x1, y1, ये A हुआ, और ये पॉइंट B है, ये कितना है x2, y2। इसको मैच कर दीजिए, इन जनरल कहीं ले सकते हैं ये पॉइंट, यही ना डिस्टेंस फाइंड करना है। लेट्स सी हाउ कैन वी फाइंड द डिस्टेंस। फॉल इट ऑन x एक्सिस, दिस वन इज x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। फॉल इट ऑल्सो ऑन, ये पॉइंट कितना होगा बताइए, जब ये x फॉल कीजिएगा तो x1 हो जाएगा। ये इस पॉइंट से पहले इसी का यूज़ होता था। पहले अगर कहीं पे पिलर स्ट्रेट डालना होता था ना, बिल्कुल स्ट्रेट, तो हम लोग एक पॉइंट, एक कुछ लेते थे, थोड़ा सा सॉलिड पार्ट, और उसको एक सर्टेन हाइट से जहाँ से फॉल करवाना था वहाँ से क्या करते थे, छोड़ देते थे। जहाँ एग्जैक्ट गिरता था कहते थे यही है 100% स्ट्रेट पॉइंट, यहीं करवा दीजिए। उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जहाँ वो गिर गया ना वो प्रोजेक्टेड पॉइंट हो गया। तो यही हुआ, ये फॉल हुआ यहाँ, तो इस पॉइंट में फॉल हुआ, तो ये एक्स एक्सिस पे फॉल हो रहा है ना, x1 होगा, और इसको फॉल करवाइएगा तो कितना हो जाएगा x2। लाइक डैट ये इस पे फॉल होगा तो कितना हो जाएगा y1, और यहाँ से ये डिस्टेंस y2 आ गया। हमको ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सपोज कीजिए यहाँ हम लोग ऐसे एक डाल लिए, ये A था, ये B है, इसको C लेट कर लो। अब बताओ डिस्टेंस इस दोनों के, यहाँ से ओरिजिन से जब पॉइंट आप यहाँ तक आए तो x2 स्टेप्स चले, और यहाँ तक थे तो x1 स्टेप्स चले थे। इस दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस कितना हो गया, इसको लिख सकते हैं आप x2 माइनस x1, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो हियर ऑल्सो x2 माइनस x1, इट मीन्स वी हैव AC इक्वल्स टू x2 माइनस x1। अब ये डिस्टेंस देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक आप जाते तो y2 जाते, और यहाँ से यहाँ तक गए तो कितना है y1। तो ये जो BC इक्वल्स टू होगा सर वो कितना हो जाएगा y2 माइनस y1। अब देखो ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC, this one is the hypotenuse, AB square equals to AC square plus BC square, लिख सकते हैं। The distance of AC x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. We have to find AB, not AB square, therefore दिस इज ए बी स्क्वायर। नो ए बी इक्वल्स टू, यहाँ से स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला।
दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला. Listen one thing. On squaring, you can say that a minus b whole square equals to b minus a whole square. Both are equal. अगर स्क्वायर है ना तो a minus b whole square equals to b minus a whole square होता है. दोनों सेम होता है क्योंकि a minus b whole square क्या होगा सर? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसका भी कीजिएगा तो b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर सेम ही ना है. ये LHS इक्वल टू RHS है ना. तो इसीलिए इस फॉर्मूला को आप देखे होंगे कि यहाँ आपको कोई टेंशन नहीं लेना है कि x2 माइनस x1 ही करेंगे, ये कोई नेसेसरी नहीं है. आप इसको x1 माइनस x2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है तो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू b माइनस a होल स्क्वायर. दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला एंड वी हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चन ऑन दिस फॉर्मूला राइट नाउ. इसको लिखने की जरूरत नहीं ना, तो आ जाइए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे. नाउ लेट्स सी. अब यहाँ x1 कितना है, पहले जब भी सॉल्यूशन करने जाओ ना आप तो पहले लिख लो x1 इक्वल्स टू -5, y1 इक्वल्स टू 7, x2 इक्वल्स टू -1, y2 इक्वल्स टू 3 बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. सपोज करो दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, तो ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर? अंडर रूट x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, तो -5 माइनस तो फार्मूला से या फिर x2 का वैल्यू -1 इतना ना, इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 दिस स्क्वायर. तो ये कितना हो गया? -5 माइनस प्लस 1, तो -5 प्लस 1 -4 होल स्क्वायर अब +4 होल स्क्वायर. दिस वन इज 16 एंड दिस वन इज ऑल्सो 16. इतना यूनिट हो जाएगा. इट मीन्स 32 ना, तो 32 मीन्स 4√2 यूनिट. 32 मीन्स 4√2 यूनिट. दिस इज द यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला. यू कैन यूज इट इजली, बट क्वेश्चन इतना इजी नहीं पूछेगा आपसे. अब वो टाइम गया जो इतना इजी उठा करके पूछ लेगा डिस्टेंस निकाल के बताइए. थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा, थोड़ा सा लेवल का पूछेगा. क्या ट्विस्ट करेगा देखिए, इसको इरेज करना है. कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट्स ये पूछता है. कंडीशन नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा वेरीफाई दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर. हाउ कैन यू वेरीफाई? कोलिनियर मीन्स सपोज करो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है. अगर ये सब का सब एक ही लाइन में है, ऑल आर फॉलोइंग द सेम लाइन, देन दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर. अब बताइए, जिससे पूछेंगे वही बताइएगा. ए बी सी क्या ये कोलिनियर है? क्या ये सेम लाइन को फॉलो कर रहा है? एक ये लाइन सेगमेंट हो गया, ये सेकेंड लाइन सेगमेंट हो गया, तो 2 लाइन सेगमेंट बन गया. जितना भी पॉइंट्स डजेंट मीन मैटर हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स भी हो, इफ ऑल आर फॉलोइंग द सेम लाइन देन द पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर. कोलिनियर तब कहेंगे. और एक बात बताओ, कोलिनियर होगा तो ये डिस्टेंस, 2 स्मॉलर डिस्टेंस जो है मिलकर के एक बिगर डिस्टेंस बनेगा. इट मीन्स आप लिख सकते हैं सर ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, और बस यही डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिएगा. अगर इस कंडीशन को फॉलो कर लेगा तो वो कोलिनियर है, नहीं किया तो नन कोलिनियर है, तब तो वो ट्रायंगल बनता है. 3 नन कोलिनियर पॉइंट्स मेक टुगेदर अ ट्रायंगल. तो ये कोलिनियर का कंडीशन है. एक कंडीशन और हम आपको बताते हैं. अगर एग्जाम में पूछे और आपके माइंड में नहीं रहे तो क्या करेंगे? जैसे पहले इस पे क्वेश्चन बताते हैं, फिर सी है. ए बी फाइंड कीजिए, तो ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताइए? ए बी इक्वल्स टू 1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 होल स्क्वायर. तो ये एक थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे. ये 1 हो गया ना, -1 का स्क्वायर 1 और ये 2 का स्क्वायर हो गया, तो कितना हो गया? 4√5 यूनिट. अब बी सी निकाल लेते हैं. बी सी इक्वल्स टू सर कितना हो जाएगा? 2 माइनस -2 मीन्स 2 प्लस 4 का स्क्वायर, अब प्लस 3 माइनस -11 मीन्स 14 का स्क्वायर. 3 माइनस -11 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर
अब 14 का स्क्वायर 196 प्लस 16 कितना हो गया 212। और अब हमको क्या निकाल लेना है ए सी। ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन राइट है ना मेरा। ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस माइनस 2, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस 11 मीन्स 16 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों मिल करके कितना हो गया 4, ये 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 16 का स्क्वायर 256, तो दोनों ऐड होकर के 265 यूनिट। अब इस दोनों को ऐड कीजिए, तो इस दोनों को ऐड करके इतना मिलेगा क्या, है पॉसिबल? हमको नहीं लगता है कि पॉसिबल है। तो √5 यूनिट प्लस √212 यूनिट 21 है, ये इक्वल है या नहीं है बताओ 265 यूनिट का। एक बार चेक करना होगा क्या? नहीं ना इक्वल, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। सिंस दीज आर नॉट इक्वल देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर क्यों है? क्योंकि ये दो स्मॉलर सेगमेंट सर बिगर सेगमेंट के इक्वल नहीं हुआ, इसीलिए ये नॉन कोलिनियर है। देखिए दूसरा कंडीशन क्या होता है चेक करने का पॉइंट्स आर कोलिनियर होने के लिए। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी बी, ये बी सी होना चाहिए। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू, यदि स्लोप ऑफ क्या हो जाए बी सी, तो वो क्या हो जाएगा कोलिनियर। अब सर फाइंड कैसे करेंगे स्लोप ऑफ ए बी? तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, स्लोप इक्वल्स टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप इक्वल्स टू होता है, 9th में पढ़े होंगे आप लोग फिजिक्स में ग्राफ में, स्लोप इक्वल्स टू होता है y2 माइनस y1 एंड अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग स्लोप। यू कैन इजिली फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा बताइए इन दिस क्वेश्चन? स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू y2 माइनस y1 3 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू 2। नाउ लेट्स सी स्लोप ऑफ माइनस 2 ना माइनस 2 एंड स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 माइनस 11 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 14 अपॉन माइनस माइनस कैंसिल 7 अपॉन 2 7 अपॉन 2 लिखेंगे। सिंस स्लोप ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, therefore points are non-collinear। या ये भी कह सकते थे स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, ये भी आप सेम आएगा सबका। हमेशा इसके लिए याद रखिएगा स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स होना चाहिए स्लोप ऑफ बी सी इक्वल्स होना चाहिए स्लोप ऑफ ए सी। अगर ये स्लोप इक्वल हो जाए ना, दिस इज द कंडीशन फॉर कोलिनियर। और ये इजी होता है मेथड, इस मेथड से फाइंड करना इजी होता है, क्योंकि देगा कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, एक अननोन पॉइंट्स दे देगा। सपोज करो यहाँ 3 नहीं देता, ए दे देता, कहता दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इजिली स्लोप को इक्वल कर देंगे, ए का वैल्यू आ जाएगा। वेरी सिंपल। इफ यू वांट देन यू कैन प्रिंट इट, अदरवाइज लेट इट गो। वर्टिसेज ऑफ क्वाड्रिलेटरल गिवन होगा। लेट अस सपोज 4 पॉइंट्स गिवन होगा। पॉइंट ए x1 y1, पॉइंट बी x2 y2, पॉइंट सी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इज x3 y3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज x4 एंड
y4 कहेगा दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, these points are the vertices of a quadrilateral, then show that it is the quadrilateral is a square। आपको प्रूफ करना होगा क्वाड्रिलेटरल क्या है, स्क्वायर है। तो फर्स्ट कंडीशन में आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूफ ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। ये लेंथ you have to find the length of side AB, BC, CD and DA if all are equal. This is the first condition. On this basis, on only this basis, you can't say that the quadrilateral is a square. इस बेसिस पे तो आप कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है। This is the condition for rhombus. ये सब भूल गए होंगे क्वाड्रिलेटरल, आप लोग 9th में पढ़े थे। तो रोम्बस का ये कंडीशन है, बट वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ए स्क्वायर। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, नॉट ओनली दिस कंडीशन सेटिस्फाई दैट द क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर। क्या इससे केवल ये प्रूफ हो जाएगा? तब क्या करना होगा, डायगोनल निकालना होगा। डायगोनल इक्वल करने से भी नहीं होगा। डायगोनल क्या है, यहाँ पे एक ए सी है, ए सी फाइंड कीजिए और बी डी, ये इक्वल तो आएगा, ए सी इक्वल बी डी आएगा, लेकिन उतना नहीं भी करोगे ना। तो देखो अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सपोज करो ए बी सी, फिगर भी बना लीजिएगा, एंड दिस वन इज डी, दिस इज द ए सी ना। तो ए सी जैसे ही फाइंड कर लोगे तो ए सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बस एक कंडीशन सेटिस्फाई करवा देना, हो जाएगा। दिस इज द स्क्वायर। ऑल साइड्स इक्वल प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी। एक कंडीशन और सेटिस्फाई करवाना होगा, ए बी, एक पहले ए सी निकालना होगा या बी डी, इधर वन डायगोनल। अगर ए सी निकाल लिए ना, इफ द स्क्वायर ऑफ ए सी इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ साइड ए बी एंड बी सी, सम ऑफ ए बी स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर, देन द क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर। और इसी में यदि सर रेक्टेंगल प्रूफ करना होता, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के लिए ये कंडीशन उसमें भी होल्ड करेगा। लेकिन वहां क्या होना चाहिए था, रेक्टेंगल के लिए ए बी इक्वल्स सी डी प्रूफ करेंगे और बी सी इक्वल्स टू ए डी, बस इतना ही प्रूफ करना था। ए बी इक्वल्स टू बी सी और बी सी ए डी, ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। और ये कंडीशन अलोंग विद दिस कंडीशन मीन्स ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या आइदर वाला कंडीशन है। और नहीं तो आप प्रूफ कर देते बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, बी डी को कौन कौन बना रहा है, ए बी स्क्वायर और प्लस ए डी स्क्वायर। या तो ये प्रूफ कर दीजिए या ये प्रूफ कर दीजिए, रेक्टेंगल हो गया, प्रूफ हो गया। रोम्बस प्रूफ करना है, इतना प्रूफ कर दीजिए, रोम्बस हो गया। तो वर्टिसेस ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल गिवन रहेगा, तो तीन ही चीज पूछेगा आपको, या तो स्क्वायर प्रूफ करना होगा, रोम्बस प्रूफ करना होगा, रेक्टेंगल। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है स्क्वायर और रेक्टेंगल, तो इजीली कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। चलिए डिस्टेंस फार्मूला का यूज हो गया। एक इक्वी डिस्टेंस से क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका काम हो जाएगा। लिखिए, इसको लिखना है तो बोर्ड पे बहुत सारे बच्चे कर भी सकते हैं, आई नो वेरी वेल। इक्वी डिस्टेंट है, ये पॉइंट Q जो है ना वो P से और R से इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंस मीन्स इक्वल डिस्टेंस है। इट मीन्स यू कैन से दैट सर QP इक्वल्स टू QR। Q जो पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है वो इसका डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस हो जाएगा, QP इक्वल्स टू QR। नाउ मार्क द हेडिंग, put the by using a distance formula you can solve this easily। QP में क्या लिखिएगा, डिस्टेंस फार्मूला 5 माइनस 0 होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल्स कर देंगे क्या, QR फाइंड करना है ना, तो x माइनस 0 होल स्क्वायर सर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, या आप डायरेक्ट रूट कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये -4 हो गया ना, -4 का स्क्वायर 16, इधर कितना हो गया सर x स्क्वायर, इधर हो गया 5 का स्क्वायर 25, 25 से 25 कैंसिल, x स्क्वायर इक्वल्स टू 16
एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट प्लस माइनस 16, बोथ आर एक्सेप्टेड, हेंस दिस इम्प्लाई एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 4. It's your answer. This question only the simple. How can you use the equidistant formula? How can you solve the question related to equidistance? If any question asks that the point on x-axis is equidistant from this and this, then that point will be x, 0. अगर कहेगा कोई पॉइंट A है जो x एक्सिस पे है एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड Q, देन x पॉइंट A नहीं गिवन रहेगा, लेट करना होगा तो लेट कर लेंगे, पॉइंट इज x, 0, और ये दो पॉइंट गिवन रहेगा, देन फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस कहेगा तो बस x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एक तो पता ही है 0. यही कहेगा पॉइंट एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट, तो इक्विडिस्टेंट ऑन y एक्सिस कह रहा है ना, तो सर वो पॉइंट जो हो जाएगा 0, y, बस वैल्यू ऑफ y फाइंड कर लीजिएगा, आ जाएगा. डिस्टेंस फॉर्मूला तक का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मींस कितने नंबर का, 7.1 ना, 7.1. आइदर एनसीईआरटी ऑफ एनी बुक यू हैव टू सॉल्व. इजली ऑनेस्टली जा करके सॉल्व कर लीजिए, और आज के आज कर लेना, इग्नोर मत करना, आपके लिए है, ठीक है. एक थोड़ा सा बताएंगे, कभी ऑनलाइन ही बता देंगे आप लोग को, क्या सेक्शन फार्मूला.